तो आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत मामले में बीजेपी सांसद सुशील कुमार सिंह ने सीबीआई जांच की मांग की है। औरंगाबाद से बीजेपी सांसद हैं सुशील कुमार सिंह और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। इससे पहले जो सांसद हैं, राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से भी चिट्ठी लिखी गई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले में, और उन्होंने बहुत से ऐसे पॉइंटर्स दिए थे जो पूरी तरह से इंडिकेट करते हैं, संकेत देते हैं कि ये आत्महत्या का मामला नहीं है, ये हत्या हुई है सुशांत सिंह राजपूत की। और उन सभी कड़ियों को जोड़ना और कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हैं, वो जानकारी दर्शकों को, जो फैंस हैं सुशांत सिंह राजपूत के, और सबसे अहम सुशांत सिंह राजपूत के परिवार, उनके जो पिता हैं, जब वो नहीं भरोसा कर रहे हैं मुंबई पुलिस की जांच पर, तो फिर आखिरकार सीबीआई जांच से ये क्यों घबराहट हो रही है? ये घबराहट नजर आ रही है महाराष्ट्र सरकार में, जो सीबीआई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। ब्रजेश मिश्रा जानकारी हमें कुछ देर पहले दे रहे थे कि ये जो सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है, सीबीआई जांच की मांग की है, और लगातार मुंबई से हमारे रिपोर्टर्स हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, जो बहुत ही अहम खुलासे आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। राकेश त्रिवेदी, अब जो बिहार पुलिस है वो उन सब लोगों से पूछताछ कर रही है। ये जो अहम जानकारी है, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है राकेश, कि ये ऑडिटर की नियुक्ति जो है वो रिया चक्रवर्ती के भाई के कहने पर होती है, ये पूरी तरह से मिली भगत का इशारा इससे मिलता है। साथ ही साथ जो नौकर से पूछताछ हुई है, उनका कहना है कि कोई पार्टी नहीं हुई थी। ये जानकारी मुंबई पुलिस आखिरकार क्यों नहीं निकलवा पाई? ये दिखाता है कि कितनी अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया गया है इस केस में। बिल्कुल, बहुत ही ये सही और वाजिब सवाल है आपका मीमांसा। और ये जो जानकारी है ये हम पूरी जो है जिम्मेदारी के साथ बता गए हैं, ऑथेंटिक बता गए, डॉक्यूमेंट्स के साथ बता गए, किसी किस्म की कोई सनसनी नहीं। और मैं आपको ये दस्तावेज दिखा रहा हूँ, और इस दस्तावेज में एक और बात आपको बताना चाहूंगा मीमांसा, इसमें जो सबसे बड़ी गौर फरमाने वाली बात है वो है ये तारीख, जिस तारीख को ये डॉक्यूमेंट साइन किया है शौविक चक्रवर्ती ने। ये तारीख है 1 अक्टूबर 2019। ये तारीख इसलिए अहम है क्योंकि मुंबई पुलिस ने ही इससे पहले ये जानकारी दी थी कि अक्टूबर 2019 से ही सुशांत सिंह राजपूत डीप डिप्रेशन के शिकार थे। जिन डॉक्टर्स का बयान मुंबई पुलिस ने दर्ज किया था, और रिया चक्रवर्ती ने भी अपने बयान में मुंबई पुलिस को यही बताया था कि अक्टूबर 2019 से ही कहीं ना कहीं डिप्रेशन का शिकार सुशांत सिंह राजपूत थे। और इसके बाद 4 डॉक्टर से जो है वो अपना इलाज करवा रहे थे, जिसमें से 3 साइकेट्रिस्ट थे और 1 साइकोलॉजिस्ट थे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये, एक तरफ अक्टूबर को ये डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसमें शौविक चक्रवर्ती इस कंपनी के, सुशांत की कंपनी में एक सीए को नियुक्त करते हैं, और उसी महीने से जो है यहाँ पर डीप डिप्रेशन के शिकार होते हैं सुशांत। तो क्या जो आरोप सुशांत के परिवार वाले लगा गए हैं उसमें ये कड़ी जुड़ती हुई दिखाई देती है कि कहीं किसी साजिश के तहत तो डिप्रेशन का बहाना नहीं बनाया गया, कहीं जानबूझ करके कोई ओवरडोज देकर के सुशांत को डिप्रेशन की तरफ ढकेला तो नहीं गया। ये ऐसे बड़े सवाल हैं जो किसी जांच एजेंसी को पता करने चाहिए थे, जो कि मुंबई पुलिस ने ना ऐसे दस्तावेजों पर ध्यान दिया, ना इनकी तारीखों पर ध्यान दिया, जो ना कनेक्शन है उन्हें जोड़ा। और ये कनेक्शन अब अगर बिहार पुलिस जोड़ती है तो कहीं ना कहीं एक कदम हम न्याय की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा सुशांत के परिवार वालों को, उनके फैंस को भी लगता है। ये खुलासा सामने आया है। जी बिल्कुल, बहुत ही अहम खुलासा आपने किया है राकेश त्रिवेदी। और इस वक्त हमारे साथ उज्जवल निकम जी भी जुड़ गए हैं। उज्जवल निकम जी, ये जब महाराष्ट्र सरकार बार बार ये बात कह रही है कि सीबीआई जांच किसी भी कीमत पर नहीं, ये क्या बताता है? सीबीआई जांच से इतनी घबराहट क्यों हो रही है जब पूरे देश में ये मांग उठ रही है, उनके फैंस से लेकर, अब तो आप देख रहे होंगे तमाम जितने बड़े बड़े नेता हैं, मायावती से लेकर ये बिहार में भी आवाज उठ रही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। फिर ये घबराहट क्यों हो रही है सीबीआई जांच से? मुझे नहीं लगता है कि महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई की जांच से कोई घबराहट उनमें है। सवाल ये है कि क्या प्राप्त परिस्थितियों में सीबीआई की जांच जरूरी है? नंबर 2, क्या बंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है? नंबर 3, क्या सुशांत सिंह के बारे में एफआईआर पहले ही बंबई पुलिस में क्यों नहीं दर्ज की गई? जहां तक मैं समझता हूं कि हर कोई बड़े मामले में हमेशा सीबीआई की जांच की मांग होती है, न बल्कि महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे हमारे देश में। महाराष्ट्र में अगर होती है तो सीआईडी की मांग होती है, क्योंकि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से जांच की जाए ताकि एग्रीव पार्टी का समाधान हो। अब तक महाराष्ट्र सरकार ने इस पर, मुझे नहीं लगता कि आमतौर पर ये कोई खुलासा किया है कि हम सीबीआई के पास जांच सौंपेंगे, ऐसा कोई खुलासा नहीं किया। आपको याद होगा
कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में 4 साधुओं की हत्या हुई थी जी। उसी वक्त भी सीबीआई की जांच की मांग की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा कि हम जांच ठीक दिशा से लेके जा रहे हैं और तुरंत उन्होंने चार्जशीट भी अभियुक्तों के खिलाफ दर्ज किया है। उज्जवल निकम, इसलिए बहुत ही सीधा सा सवाल है। देखिए, इतना हाई प्रोफाइल केस जो सुशांत सिंह राजपूत के बहुत ही करीबी हैं, अंकिता लोखंडे, जिनसे बहुत ही लंबा रिलेशनशिप उनका रहा, उनका भी स्टेटमेंट नहीं दर्ज किया जाता। मैं उज्जवल निकम जी आपके पास आ रही हूँ। बहुत बड़ी खबर देखिए हमारे पास लगातार आ रही हैं और ये सुशांत का बहनों का जो उनके रिलेशन था वो रिया चक्रवर्ती को पसंद नहीं था। सुशांत के मना करने के बावजूद रिया और उनकी मां ने स्टाफ को बदला। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। महेश शेट्टी को मुख्य गवाह बना सकती है बिहार पुलिस। महेश शेट्टी बहुत ही अहम कड़ी है इस पूरे केस में। सुशांत का बहनों से बात करना रिया चक्रवर्ती को पसंद नहीं था। सुशांत नहीं चाहते थे उनका निजी स्टाफ बदला जाए। ये महेश शेट्टी की ओर से जानकारी दी जा रही है और रिया और उनकी मां जो हैं वो लगातार स्टाफ को बदल रही थी। ये बात सुशांत सिंह राजपूत को पसंद नहीं आ रही थी। अब महेश शेट्टी ने यह अहम खुलासा किया है और मुख्य गवाह उनको बिहार पुलिस बना सकती है। उज्जवल निकम जी, आप देख रही हैं किस तरह से एक एक करके जानकारी आ रही हैं और ये जितनी भी जानकारी आ रही हैं ये एक ही इशारा कर रही हैं कि मामले में गड़बड़ी है। स्टाफ क्यों बदला गया, नौकर क्यों बदले गए? ठीक है, आप कह रही हैं। मैं उज्जवल निकम जी माफी के साथ आपको एक बार फिर से रोक रही हूं क्योंकि अंकुर त्यागी के पास और जानकारी है इसी से जुड़ी हुई। पहले उनसे जानकारी ले लेते हैं, फिर मैं आपका रिएक्शन लूंगी। अंकुर त्यागी, जल्दी से अपनी बात रखिए। मीमांसा, देखिए सबसे पहले अगर जो कुछ स्टेटमेंट लिया गया है तो वो महेश शेट्टी का लिया गया है। मैं बात करूंगा मीतू सिंह जो उनकी बहन है उससे भी पहले और नौकर से भी पहले जो सबसे पहले स्टेटमेंट आया है वो महेश शेट्टी का है, क्योंकि महेश शेट्टी उस वक्त उस फ्लैट में थे जब ये घटनाक्रम हुआ और पुलिस आई। उस दौरान महेश शेट्टी वहाँ मौजूद थे और महेश शेट्टी का एक स्पेशल बॉन्डिंग था। वो कई बातें शेयर करते थे सुशांत सिंह उनके साथ और उसी दौरान सुशांत सिंह ने उनको बताया था कि वो स्टाफ चेंज नहीं करना चाहते थे। एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ है वो उनका निजी बॉडीगार्ड है। ये बॉडीगार्ड अलीगढ़ में रहने वाला है, हमेशा सुशांत सिंह के साथ रहता था और उसको 22 मार्च को रिया ने चेंज कर दिया, लेकिन सुशांत सिंह इस पक्ष में नहीं थे। लेकिन रिया ने लॉकडाउन का हवाला दिया और बदलती हुई कोरोना परिस्थितियों का हवाला देकर उसको वहां से विदा कर दिया। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोन पे बात करना। सुशांत सिंह किससे बात कर रहे हैं, खासतौर पर अपनी बहनों से या दोस्तों से, यहाँ तक कि अंकिता से भी जो मैसेज उनके फोन पे एक्सचेंज होते थे या फोन पे बात होती थी, ये बात भी रिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी और रिया के साथ उनकी मां भी इस चीज में उनको रिया को प्रमोट किया करती थी। ये जो बातें हैं, ये जो खुलासे हैं, सबसे पहले महेश शेट्टी ने बिहार पुलिस को अपनी जांच में बताए हैं और अब इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर महेश शेट्टी को अपना प्राइम विटनेस इस पूरे केस में बिहार पुलिस बना सकती है, क्योंकि बहुत अहम कड़ी है महेश शेट्टी इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, महेश शेट्टी बहुत ही अहम कड़ी हैं। और उज्जवल ने सुशांत के पिताजी ने राजीव नगर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया है। उसके उपरांत पटना पुलिस उस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए बॉम्बे गई हुई है। इसी बीच रिया चक्रवर्ती और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें वो एफआईआर जो राजीव नगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड हुआ है उसकी वैधता को चुनौती दी है। उनका फर्दर कहना है कि बिहार पुलिस और पटना पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर है। ये इनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है कि इस केस का अनुसंधान करें और अंत में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रार्थना की गई है कि इस केस को महाराष्ट्र बॉम्बे में ट्रांसफर किया जाए। बिहार सरकार ने उस याचिका को विरोध करने का निर्णय लिया इसके लिए कि बिहार सरकार के मुताबिक, हम लोगों के मुताबिक, बिहार सरकार के और बिहार पुलिस के क्षेत्राधिकार में है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार सरकार की ओर से कल ही एक कैविएट पिटीशन दायर किया गया है और इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम अधिवक्ता श्री मुकुल रोहतगी, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे,
उन्हें एंगेज किया गया है, उनकी स्वीकृति ली गई है और राज्य सरकार उस याचिका का विरोध करेगी। ये कहा जा रहा है रिया की तरफ से तो सुशांत केस की जांच सीबीआई से नहीं करवाई जाएगी, ये गृह राज्य मंत्री सतेज पाटिल का बयान आया है। मुंबई पुलिस ही करेगी सुशांत सुसाइड केस की जांच। बिहार में अलग मामला दर्ज होने से बिहार पुलिस मुंबई आई। सुशांत केस की मुख्य जांच महाराष्ट्र पुलिस ही करेगी, ये सतेज पाटिल की ओर से जानकारी दी जा रही है। उज्जवल निकम जी, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जांच तो मुंबई पुलिस ही करेगी, बिहार पुलिस क्यों आ गई, वो उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, ये सवाल किया जा रहा है। जब परिवार वालों को भरोसा नहीं है मुंबई पुलिस की जांच पर, तो फिर आपको नहीं लगता हक बनता है, अधिकार है ये एक पिता का सच जानना, और भरोसा अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी वजह भी सामने आ रही हैं। उज्जवल निकम जी, बार बार ये आपको मैंने दिखाया किस तरह से ये जानकारियां निकल कर आ रही हैं कि जो निजी स्टाफ था वो बदल दिया जाता है, जो नौकर हैं वो अहम जानकारी दे रहे हैं, पार्टी नहीं हुई थी। अब ये धीरे धीरे फैक्ट्स जो हैं वो पब्लिक डोमेन में आने शुरू हुए हैं। देखिए, मैं कानून की सिर्फ बात करूंगा। सीबीआई के पास जांच देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार का डिसीजन होगा। लेकिन कानून जो कहता है कि एफआईआर कहीं भी दर्ज हो, जहां गुनाह होता है उसी जगह के कोर्ट को वो मुकदमा चलाने का अधिकार है। सीआरपीसी 177 सेक्शन यही कहता है कि जहां ऑफेंस कमिट होता है, तो अगर इनके सुशांत सिंह के पिताजी के एफआईआर में ऐसा कुछ कहां है, मैंने एफआईआर देखी नहीं। कुछ पार्टली ऑफेंस बिहार में हुआ है, पार्टली ऑफेंस लास्टली सुशांत ने सुसाइड बंबई में की है, तो दोनों कोर्ट को जुरिडिक्शन आ सकता है। लेकिन अगर सुशांत सिंह के पिताश्री का यही एलिगेशन एफआईआर में होगा कि रिया के वजह से उन्होंने उकसाया इसलिए उन्होंने आत्महत्या की, तो पूरा जुरिडिक्शन है वो बंबई को कोर्ट को जाता है। लेकिन उसमें से कुछ बातें अगर पटना में हुई है, कुछ उनको पिताश्री को मालूमात हुई है सुशांत सिंह के माध्यम से, तो पटना कोर्ट को भी जुरिडिक्शन जा सकता है। लेकिन इट विल ऑल डिपेंड अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एफआईआर। इसलिए एफआईआर देखना जरूर होगा कि किस कोर्ट को आएगा। आमतौर पर सुशांत के पिताश्री ने एफआईआर दर्ज पटना में की, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पटना कोर्ट को जुरिडिक्शन है, इसका मतलब यही है कि बंबई को कोर्ट को जुरिडिक्शन। अभी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? देखिए, जो कोर्ट चार्जशीट करने का अधिकार है, जो कोर्ट ट्रायल जिस कोर्ट में चलाता है, उसको ही इन्वेस्टिगेशन का अधिकार है। अभी हमें ये देखना है। आपकी बात 100% सही है कि जहां पर क्राइम हुआ है, जो जांच पड़ताल है आमतौर पर वहीं की पुलिस करती है। लेकिन जब पुलिस जांच न कर रही हो, जब एफआईआर दर्ज नहीं की गई, 47 दिन अब होने को आए हैं, तो फिर एक पिता क्या करेगा जो उस राज्य में नहीं रहता है? उसकी तो मजबूरी हो जाती है कि जहां वो रहता है उसकी पुलिस को कहेगा। और दूसरी अहम बात, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मुंबई पुलिस उस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। उज्जवल निकम जी, ये भी तो हो सकता है ना कि जो अगर जिस पर आरोप लग रहे हैं, मैं रिया चक्रवर्ती का नाम ले रही हूं, जो अभी संदेह के घेरे में हैं, उनके हो सकते हैं कनेक्शंस मुंबई पुलिस के साथ हों, तो फिर हम कैसे मान लें कि निष्पक्ष जांच होगी? आपका कहना ये भी सही है, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, इसमें कोई दो चार नहीं है। आई एग्री विथ यू। लेकिन एक हर स्टेट को, पुलिस को एक उनका प्रेस्टीज रहता है कि क्या हम इनकॉम्पिटेंट हैं, हम जांच नहीं कर सकते हैं, क्यों सीबीआई को सौंपे? इस प्रकार का ये एक प्रेस्टीज इश्यू रहता है। तो मुझे लगता है इस भावना से महाराष्ट्र सरकार कहती होंगी कि हम सीबीआई के पास जांच नहीं दे रहे। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी कोई साठगांठ है और उनसे किसी रिया से कुछ तार जुड़ी है और कोई रिया को बचाना चाहे। अब तक ये कोई तो सामने नहीं आया है। अगर ये सामने आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये इम्पार्शियल इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं है, लेकिन पार्शियल इंक्वायरी है, रिया को बचाने की कोशिश की जाए, ऐसा हम आरोप कर सकते हैं। ये आरोप कब कर सकते हैं? जब हमारे पास कोई सबूत हो। अब रिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई है, वो क्यों लगाई है कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार सिर्फ महाराष्ट्र पुलिस को है, बिहार के पुलिस को नहीं है।
ये इसका फैसला सुप्रीम ठीक है, जुरिस्डिक्शन का ये सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। आप रहिए उज्ज्वल निकम जी हमारे साथ, और जो जानकारी हमें मिल रही है लगातार, क्योंकि जो अंकिता हैं वो भी इस मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी हैं, क्योंकि बहुत ही लंबा रिलेशन उनका रहा सुशांत सिंह राजपूत के साथ। लगभग 6 साल तक ये रिश्ता रहा है उन दोनों के बीच, और अंकिता खुद सामने आई हैं और उन्होंने कई अहम खुलासे इस केस में किए हैं कि रिया के साथ रिश्ते में खुश नहीं थे सुशांत। ये अंकिता ने जानकारी दी है कि हालांकि उनका दोनों का ब्रेकअप हो गया था, लेकिन उनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत ने कई उनसे SMS शेयर किए, मैसेजेस शेयर किए, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि रिया के साथ वो खुश नहीं हैं और वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं। वो बहुत ही फंसा हुआ महसूस अपने आप को करते हैं। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अंकुर हैं और राकेश भी जुड़े हुए हैं। राकेश, ये अंकिता का ये अहम खुलासा करना कि रिया के साथ वो खुश नहीं हैं, वो बहुत ही ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, तो एहसास इस बात का सुशांत को हो गया था, लेकिन शायद उनको ये ब्लैकमेल किया जा रहा था कि अगर आप कुछ कहेंगे तो फिर आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो पब्लिक डोमेन में डाल दी जाएंगी। तो इसी तरह से एक मेंटल प्रेशर, मेंटली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई सुशांत सिंह राजपूत को। जी बिल्कुल, और देखिए यहाँ पे एक और अभी जानकारी मिल गई है हमें मीमांसा, वो ये है कि ना सिर्फ अंकिता लोखंडे से उन्होंने ये बात साझा की थी, बल्कि उनके कुछ और करीबी जो दोस्त थे जिनसे वो पुणे के लोनावाला के पास उनका जो फार्म हाउस है जहां पे वो कभी कभार जाया करते थे, उन दोस्तों के साथ वक्त बिताया करते थे, उन्हें भी उन्होंने ये रिया चक्रवर्ती के बारे में जानकारी दी कि रिया चक्रवर्ती कैसे जो है उनकी लाइफ में डोमिनेट कर रही है, उनके फोन के सिम कार्ड्स बदलती हैं, फोन कॉल खुद उठाती हैं, कौन सी फिल्में करनी है नहीं करनी है वो डिसाइड करती हैं, ये कंडीशन रखती हैं कि फिल्में अगर आप सुशांत को लेंगे तो आपको रिया को भी लीड रोल में लेना पड़ेगा, और किस तरीके से कंट्रोल कर, ये बातों का खुलासा वो अपने कुछ 1-2 और दोस्त हैं उनसे भी कर चुके हैं, और ये दोस्तों ने भी ये जानकारी जो हमें ये बताई है निश्चित तौर पे अपने आप का में ये इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि जब आप किसी चीज के कोई चीज आपके बर्दाश्त के जब बाहर हो जाती है तभी आप अपने कुछ दोस्तों के साथ जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं उनके साथ ये बातें जो है साझा करते हैं, वरना आप इन बातों को काफी हद तक अपने आप में अपने पास रखना चाहते हैं। ऐसे में जो बातचीत का खुलासा उन्होंने अंकिता लोखंडे के साथ किया, आखिरकार अंकिता लोखंडे ने ये बात न सिर्फ परिवार वालों को बताई सुशांत के, बल्कि अब बिहार पुलिस को भी बताई है, और यही वजह है कि जो पूरी जांच का जो पूरी शक का जो सुई है वो सिर्फ और सिर्फ अब रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार की तरफ घूम रहा है, जबकि मुंबई पुलिस इस मामले को छोड़ करके दूसरी जो दिशाएं हैं, चाहे वो नेपोटिज्म की बात करें या दूसरी बातें करें, वहां पर वो जांच में उसकी सुई जो अटकी हुई थी। लेकिन अब जो खुलासे हो गए निश्चित तौर पे सवाल रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती पर ही खड़े हो गए, और इस मामले में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती का जो बयान है इस मामले में इन आरोपों पे वो हमें मिले। जैसे ही हमें वो मिलेगा हम उनसे भी उनका भी पक्ष यहाँ पर सामने रखने की कोशिश करेंगे। हम लगातार कोशिश करेंगे, अब तक हमें उनका कोई पक्ष नहीं मिल पाए। उज्ज्वल निकम जी, अगर आप इस केस की जांच कर रहे होते, अंकिता से सवाल जवाब किए जाते, क्या उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना अहम नहीं है? बिल्कुल अहम है, अंकिता से भी जवाब लेना जरूरी है, लेकिन अंकिता का ब्रेकअप हुआ था 7 साल छोड़ने के बाद, अगर अंकिता किसी के ऊपर कीचड़ उठाती है तो मुझे लगता है वो भी बेबुनियाद है। बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि अंकिता नॉट लिविंग विथ हिम, और जब वो रहती नहीं थी तब उसके इसके बारे में क्या था। देखिए, उन्होंने उसको डेजर्ट कर दिया अंकिता लोखंडे ने, तो शायद मन में कुछ तो होगा, इसलिए आज हम कुछ इन्फरेंस नहीं लगा सकते जब तक इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से नहीं होता है। क्या रिया सच कह रही है, क्या अंकिता सच कर रही है, और किसके उकसाने पर सुशांत सिंह ने आत्महत्या की। देखिए, जो चार्ज लगा है आज, जो चार्ज ऑफेंस रजिस्टर हुआ है सुशांत सिंह के केस में, वो 306 की धारा के मुताबिक, आईपीसी की 306, यानी अबेटमेंट टू कमिट सुसाइड। तो अबेटमेंट इसका मतलब है किसी की वजह से आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होना, उत्साहित होना जी। तो कौन सी ऐसी जड़ थी, कौन सी ऐसी वजह थी कि जिस वजह से सुशांत सिंह को ये अल्टीमेटम पाउल लेना पड़ेगा और सुसाइड करने पड़ेगा। नहीं, तो मुझे लगता है ये जी, लेकिन देखिए मेरा आपसे बहुत ही सीधा सवाल है, जो चीजें अब निकल कर आ रही हैं
कोई ना भी हो एक्सपर्ट, कोई वकील नहीं है, तो भी ये बात समझ में आ रही है देखकर, जो जानकारी पब्लिक डोमेन में आ रही है, कि मामला सीधा सीधा नजर नहीं आ रहा है। अब आत्महत्या के लिए उकसाया गया, वो रिया चक्रवर्ती ने अगर काम किया, अब वो सोची समझी साजिश थी, क्या उसमें और लोग भी शामिल थे, क्या वो दबाव डालने की सूरत में हो सकती हैं? आप जानते हैं कनेक्शंस बॉलीवुड किस तरह से काम करता है उज्ज्वल निकम जी। कनेक्शंस होते हैं पुलिस अधिकारियों और बॉलीवुड स्टार्स के बीच। हो सकता है रिया चक्रवर्ती के साथ ऐसे उनको सपोर्ट करने वाले बहुत से लोग हों, वो बिग विग्स हो सकते हैं, बॉलीवुड के भी, पुलिस के भी हो सकते हैं। जब अगर इस तरह का कनेक्शन है तो फिर ये निष्पक्ष जांच कैसे? मेरा तो सीधा आपसे यही सवाल है। नहीं, आपका कहना ये सही है कि बॉलीवुड में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पुलिस क्या, पॉलिटिशियन भी उसमें हो सकते हैं। आज कुछ हम बता नहीं सकते हैं, इसके लिए डिटेल थरो प्रोब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इससे मैं आपसे सहमत हूं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का कानूनी अधिकार किसका है, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में अभी सुप्रीम कोर्ट में मैटर तो गई है, तो देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुनाता है। लेकिन मैं आपसे सहमत इसलिए हूं कि जब इस प्रकार पेश आते हैं इस मामले में, मैंने कई बॉलीवुड के खिलाफ मामले भी चलाए हैं बंबई के यहाँ, तो मुझे मालूमात है कि अंदरूनी मामला अलग रहता है, बाहर मामला अलग दिखता है जी। कैसे बॉम्ब्लास्ट की केस हो, गुलशन कुमार मर्डर केस मैंने चलाई है, और कई मामले ऐसे चला है। तो आज कहीं निष्कर्ष अनुमान काटना ठीक नहीं होगा। देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं, वो बात आपकी सही है कि कंक्लूजन्स हम नहीं डिराइव कर सकते और मीडिया ट्रायल भी नहीं हो सकता उज्ज्वल निकम जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, 100% सही है। लेकिन उस मजबूर पिता की मजबूरी भी तो समझिए। एक मजबूर पिता क्या करे जिसे मुंबई पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, तो फिर वो कहां जाएगा? वो निष्पक्ष जांच कैसे होगी? और अगर इस तरह के प्रेशर्स अगर काम कर रहे हैं, जो लॉबी काम करती है बॉलीवुड में, वो कितनी सशक्त है उज्ज्वल निकम जी, ये भी हमें डिस्कस करने की आज जरूरत नहीं है। किस तरह से कनेक्शंस होते हैं आईएसआई एजेंट्स के साथ बॉलीवुड सितारों के, ये भी पब्लिक डोमेन में तस्वीरें आ चुकी हैं, ब्लैकलिस्ट हो चुके हैं रेहान सिद्दीकी जैसे लोग। बिल्कुल तो एक मजबूर पिता क्या करेगा? नहीं, मजबूर पिता मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। वो क्या कर सकते हैं, उन्होंने तो एफआईआर दर्ज की है। अभी सवाल यही होगा कि उन्होंने इसके पहले एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। बंबई पुलिस को उन्होंने बाय पोस्ट भी अगर कंप्लेंट भेज देते थे ना, तो बंबई की पुलिस के ऊपर उंगली उठा सकते थे। देखिए, उनको भी वकालत देने, सलाह देने वाले बहुत लोग हैं, उन्होंने वो कदम क्यों नहीं उठाया? 40 दिन उन्होंने क्यों रुके? और इसलिए ये सवाल होता है कि किसके कहने पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की? क्या उनको शक कोई पहले से ही था? नहीं उज्ज्वल निकम जी, उनके जो वकील हैं उनकी ओर से ये बात कही गई है कि फरवरी महीने में ही सुशांत सिंह राजपूत को थ्रेट है, उनके लिए खतरा है, ये जानकारी मुंबई पुलिस को दी गई थी। ये उनके वकील की ओर से दावा किया जा रहा है। नहीं, इसके बारे में देखिए, थ्रेट यानी कौन सी थ्रेट है? लाइफ टू थ्रेट यानी किसने, गुंडे ने थ्रेट दी है, किसकी थ्रेट है? ये पूरा इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। अगर उनके वकील साहब ये कहते हैं तो उन्होंने क्या उस पर कार्रवाई की, क्या की थी? अगर सुशांत सिंह को थ्रेट थी जी, तो अंडरवर्ल्ड से थ्रेट थी क्या? उनके करीबन पार्टनर से थ्रेट थी क्या? रिहा से थ्रेट थी क्या? थ्रेट थी। और थ्रेट वजह से कोई आत्महत्या नहीं करता है। देखिए, थ्रेट मैं समझ सकता हूं, थ्रेट का और आत्महत्या का कनेक्शन कोई नहीं हो सकता है। ये बात मैं मानता हूं कि सुशांत फ्रस्ट्रेट हुए थे और इस मुकाम पर ऐसे पहुंच गए थे कि उनको कोई सूचना ही समझ में नहीं आ रहा था, और इसलिए उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? किसने प्रेरित किया? कौन सी सिचुएशन थी? कौन से सर्कमस्टेंसेस थे जिसमें एबेटमेंट हो सकता है क्या? देखिए, एबेटमेंट टू सुसाइड ये बहुत सीरियस चार्ज है, और मुझे लगता है कि डिटेल प्रूफ होनी ही चाहिए। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन उज्ज्वल निकम जी, दूसरी अहम बात ये भी तो है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ दिन पहले ही उनकी पीआर मैनेजर दिशा की मौत हो जाती है, वो भी संदिग्ध हालात में होती है। अब ये दोनों के बीच भी क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? कुछ अहम जानकारी ऐसी उनको रही हो, क्योंकि जो जानते हैं दिशा को, उनकी पीआर मैनेजर को, वो भी ये बात कह रहे हैं कि वो ऐसी लगती नहीं थी लड़की, बहुत ही खुश मिजाज थी कि वो आत्महत्या कर ले। और यही बात सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त कह रहे हैं कि वो तो आत्महत्या कर ही नहीं सकते थे, वो तो अपनी डायरी मेंटेन करके रखते थे जिसमें अपने सपने लिखते थे, और वो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सपने उनके होते थे, और उनको उन्होंने पाया भी।
वो ये मानने के लिए ही तैयार नहीं है। जब इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं तो जरूर फिर शक होता है, हर किसी के मन में शक हो रहा है कि आखिरकार हुआ क्या। नहीं, आप जो कह रही है कि आप मर्डर के पास आपका इंडिकेशन है, मैं नहीं करता, मैं नहीं मानता, क्योंकि जिस सिचुएशन में सुशांत सिंह की डेड बॉडी निकली गई, वो दरवाजा फोड़ा, उस वक्त उनके दोस्त, करीबन दोस्त भी उस वक्त मकान में थे, और वो डोर फोड़ने के बाद उनका शव लटका हुआ दिखा पड़ा था, और स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स थे नेक पे, और रोप था। तो मुझे लगता है कि दिस इज ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड में प्राइमा फेसी जो एविडेंस बाहर आए हो। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि वो सुसाइड उन्होंने क्यों की और सुसाइड के लिए कौन जिम्मेदार है, ये पूरी बातें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकती है, क्योंकि उन्होंने सुसाइड नोट रखी नहीं है। क्या उन्होंने सुशांत के पिताश्री को मरने के पहले कुछ बातें कही है क्या, कुछ शेयर की है क्या, ये पूरा अभी इन्वेस्टिगेशन का मामला है। ऐसा आखिरी कदम वक्त उन्होंने क्यों चुना सुशांत सिंह ने, ये अहम की इन्वेस्टिगेशन की बात होगी। जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन तो होनी चाहिए और बिल्कुल इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इसी वजह से जी न्यूज़ ने लगातार कई दिनों से ये मुहिम की शुरुआत की कि इंसाफ मिलना चाहिए सुशांत सिंह राजपूत को, उनके फैंस को, उनके परिवार वालों को, क्योंकि ये रहस्य जो है ये गहराता जा रहा है। आखिरकार ये हुआ कैसे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.